यार इस साल दुनिया में इलेक्शन का इतना हल्ला मचा हुआ है कि जहां देखो वहां ही चुनाव का मेला चल रहा है। कहीं चुनाव हो चुका है तो कहीं चुनाव हो रहे हैं और कहीं चुनाव होने वाला है। लेकिन जब से भारत में लोकसभा चुनाव शुरू क्या हुआ है, ये पॉर की मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की ऐसी विरोध कर रहे हैं जैसे अब बीजेपी के विपक्ष में कोई कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं बल्कि अब ये पॉर की पार्टी है। अपने झूठे भाषण से, ड्रामेबाजियों से शिमाली रियासतों में रहने वाले बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। देता उनको कुछ भी नहीं। अब किसको क्या मिला है ये तो सारे भारतीयों को पता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों को आटा चाहिए क्या? आटा आप दो ना। और रही बात बेवकूफ बनाने की, तो जिस देश के लोग एक प्लेट बिरयानी के लिए अपना वोट बेच दे, अब उससे ज्यादा चालाक कोई थोड़ी ना हो सकता है। क्यों पॉर क्यों? और ये पॉर की मोदी का सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे बल्कि भारतीय चुनाव पर ऐसी नजर बनाए हुए हैं कि जैसे मोदी के अलावा अगर कोई और जीते तो इन पॉर्कियों को आटे की बोरी मिलेगी। भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है। इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। अब कौन सी पार्टी मुंह के बल गिरेगी या कौन सी पार्टी अगले वाले को मुंह के बल गिराएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो पता है कि चाहे सरकार में कोई भी आए, तुम पॉर्कियों पे कोई भी आटा नहीं गिराएगा, चाहे तुम लोग कितना भी चाटने की कोशिश क्यों ना करो, मतलब तलवे चाटने की कोशिश। ये बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे पॉर्कियों, भारतीय चुनाव का रिजल्ट तो अगले महीने को आ रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों को भारतीय चुनाव का माहौल पहले ही पता करना है तो भारत आ क्यों नहीं जाते? और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान के इंतखाबात को कवर कर सकूं, लेकिन ये अलमिया देखिए कि हम हिंदुस्तान नहीं जा सकेंगे। ओहो, मैं भी ये किससे पूछ रहा हूँ? तुम्हें तो कोई वीजा भी नहीं देता और जो देता है वो तो तुम्हारी पहले ही ले लेता है एयरपोर्ट पे ही, है कि नहीं? क्यों पॉर क्यों? कोई तुम्हें वीजा देना चाहता है क्या? वो अपने हाथ में लिए हुए कि हम वीजा नहीं देंगे। लेकिन पॉर्की तो वीजा ना मिलने पे बिना कुछ बोले ये मान कैसे सकते हैं? जैसे डॉलर ना मिलने पे ये उसके खिलाफ हो जाते हैं, वैसे ये इंडियन वीजा ना मिलने पर। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। इसकी माँ का अब औकात किसकी क्या है वो अब ये पॉर्की बताएंगे। अरे बिना दिमाग के आटे के लिए रेंगते हुए दुनिया के एकमात्र जाहिल प्राणी हो, खाना का जुगाड़ तो तुमसे होता नहीं और औकात की बात करते हो। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? की मौत मारो सालों को। A few moments later. इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। लोग सही बोलते हैं, जो लातों के भूत होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते, चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। हालांकि इन पॉर्कियों को भी पता है कि इस चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है। मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और ये खबर इन पॉर्कियों के लिए अच्छी क्यों नहीं है? देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहाँ पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयान दिए, और ये सिर्फ बयान नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजी रही है इंडिया की। यही तो खासियत है पॉर्कियों, इंडिया वो इंडिया नहीं है जो पानी को सर तक आने तक का वेट करेगा, जो छेड़ेगा वो छूटेगा नहीं। और अगर मोदी ही पीएम बने रहे तो मोदी के बारे में तुम पॉर्कियों को पता ही होगा कि वो क्या कर सकते हैं अगर कोई छेड़ेगा। नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन के आगाज से ही ये कहते आए हैं कि तीसरी बार वजीर आजम बनकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि जो पहले 2 अदवार में ना कर सके। ये तो मुद्दे लगा साला। और इसी डर से ये पॉर्की सपोर्ट भी किसको करते फिर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सपोर्ट करने या ना करने से क्या होगा? फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? लेकिन पॉर्की तो दुनिया में इनसे किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन दुनिया से इन पॉर्कियों को बड़ा फर्क पड़ता है, खास करके इंडिया से। फिर क्या पीते हैं ये जाहिल जज्बे का घोल और जाहिलियत स्टार्ट कर देते हैं दिखाना। भारतीय अवाम बेरोजगारी, महंगाई और आमदनी और माली अदम तहफ्फुज़ से मुतालिक शदीद परेशानी का शिकार है। अबे साले, ए बल्लू बता इसे बता। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। गजब बेइज्जती। अब जिस देश के लोग तो लोग, लेकिन जब उस देश के संसद में भी भिखारियों का जिक्र चल रहा हो, वहाँ की मीडिया देखो दुनिया के सामने आके क्या बोलती है। इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है।
जबकि इन पॉर्कियों के खुद के मुल्क में ग्रेजुएट बंदे की ऐसी हालत है कि बंदे खुद के मुल्क में भी नहीं रहना चाहते। बाकी बात बाहर जो भी मिले सब कुछ साफ करने को तैयार है, चाहे वो बाथरूम हो या गाड़ी, है कि नहीं पॉर्कियों? अभी मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा तो मैं चला जाऊंगा। हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, एटलीस्ट बाहर जाके कोई ऑप्शन तो मिलेगा ना। वहाँ पर अगर हम लोग गाड़ी भी साफ कर लेंगे। और रही बात मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने की, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।